हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्री एक्सप्लेनर। वीडियो बहुत दिनों से अपलोड नहीं हो पाया है क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी था। आपको पता है कि ठंड बढ़ रही है, सर्दियों का टाइम है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है अभी। ठीक है, तो एक बंदे का क्वेश्चन ये था, एग्जाइटी डिप्रेशंस में का क्वेश्चन ये था जो मुझे कुछ दिन पहले कमेंट्स आए थे कि भैया मुझे ना नींद की प्रॉब्लम है जब भी मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं दिन में काम करता हूँ तो मैं बिज़ी हो जाता हूँ एग्जाइटी में। जब भी मैं सोने जाता हूँ, सोने से जस्ट आधा 30 मिनट्स पहले, ठीक है, तो मेरे नेक पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है और मुझे नींद की प्रॉब्लम है, जैसे नींद नहीं आना, उस नींद का टाइम में ओवर थिंकिंग करना। तो क्या ये एग्जाइटी का सिम्टम्स है या कुछ और है? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रो, एग्जाइटी, डिप्रेशंस, पैनिक अटैक्स में हमें जो सिम्टम्स, हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स आए हैं, किसी का 1 साल से सिम्टम्स है, किसी का 6 महीने से है, किसी का 2 साल से है, किसी का काफ़ी लंबे टाइम से है, किसी का 2 महीने या उससे कम टाइम में भी सिम्टम्स आए हैं उसके बॉडी में। जो बॉडी उसको सिम्टम्स रिएक्ट कर रहा है, आपको कुछ नहीं भी हो रहा है तो बॉडी उसको क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे? उससे डरते हो। जब भी आप सोने जाते हो है, ये मेरे साथ क्या आपके साथ क्या होता है कि जब आप सोने जाते हो उससे पहले आपका यहाँ पे पेन होता था, या फिर आप फ्री बैठोगे, कहीं आप बैठ रहे हो या मोबाइल चला रहे हो या हाथ में आपका मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हो, थोड़ा 30 मिनट से ज़्यादा आप मोबाइल चला रहे हो, तो आपको क्या ऐसा लगेगा कि मेरा ना जो गर्दन के जो पीछे साइड में होता है, यहाँ पे एक दर्द होता है, यहाँ पे एक पेन सा होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ की जो नसें होती है वो खींच में, जैसे किसी का होता है कि खींच रहा है नसें, या जैसे मेरा कुछ टाइटनेस यहाँ पे होता है और यहाँ पे पेन सा होता था। तो ये मेरा भी होता था और सोने से जस्ट आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, ठीक है, मैं ओवर थिंकिंग पे चले जाता था। जैसे नींद नहीं आएगी तो आप ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग में जाओगे। तो भाई आप डरो मत, ये एग्जाइटी, डिप्रेशंस और ये सिम्टम्स का ही अटैक है, तो इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, इसको आपको थॉट्स को क्लियर करके, इसको रेक्ट को आप बंद करके इसको ठीक कर सकते हो। मैंने अपना नींद ओनली आपको मैं बताता हूँ 35 या 1 मंथ में मैंने क्लियर कर लिया था, जो मुझे नींद की प्रॉब्लम थी। ये आप भी कर सकते हो, ये मैंने भी कर रहा था। आपको कैसे करना है इसको? तो नींद को ठीक करने का मेरे पास 2-3 ही स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। आप कैरी कर सकते हो डेली बेसिस पे, इसको रूटीन पे बना लो। ठीक है, जैसे मैंने ठीक करा था आपको मैं सेम बताता हूँ। तो मैंने अपना नींद, एक तो जब भी आप सोने जाते हो ओवर थिंकिंग करते हो, ये आपको, आप करो ना करो, आप जितना मर्जी सोच लो कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, बट ओवर थिंकिंग अपने आप हो जाती है और इसको आप क्या करते हो? रोकते हो। तो सबसे पहले इसको रोकना नहीं है, इसको होने दो, इसको लाइटली लेना है, इसको होने दो, नॉर्मल है। ओवर थिंकिंग सब कोई करता है, मैं भी करूँगा। इसको जितना रोकोगे इतना होगा। सेकंड, अपने बॉडी को आप क्या कर सकते हो? बॉडी को वर्कआउट करके या कुछ भी काम काज करके, फिजिकली कोई भी वर्कआउट करके या काम काज करके अपने बॉडी को आप थका सकते हो। जितना आप थकाओगे आपको नींद अच्छी, आपको नींद तुरंत आ जाएगा। जब आपको बॉडी थकेगा तो आप नींद आपको अच्छी आ जाएगी। ठीक है, सेकंड है कि आप बाहर घूमने जा सकते हो, बाहर घूम के भी अपना बॉडी को आप थका सकते हो, इससे भी आपका नींद की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मुझे क्या होता था कि जब भी मैं सोने से जस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मिनट्स पहले जब मैं सोता था तो बीच बीच में मुझे क्या होता था, एक झटका सा आता था, अचानक से झटका लगना, फिर तुरंत उठ जाना उस टाइम। जैसे आप स्ट्रेट सोते हो तो एक तो रहता था कि यहाँ पे धक धक की आवाज़ आता था, एक पेट से भी धक धक की आवाज़, मतलब ऐसा लगता है कि आपका धक धक कुछ ना कुछ चल रहा है। जब आप ब्रीथिंग में फोकस करोगे तो कुछ ना कुछ चल रहा है, और अचानक से झटका लगना, आप तुरंत उठ जाओगे, फिर आपका नींद सारा खराब, सारा रात ओवर थिंक करोगे आप। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 स्टेप जैसे बता चुका हूँ कि पहले बॉडी को थकाओ, दूसरा जितना मर्जी अपने आप को घुमाओ, ठीक है, कहीं भी जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, कहीं भी जाओ, एंजॉय करोगे जितना। जैसे कोई क्या होता है कि कमरे में सारा दिन बैठे रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो इससे अच्छा क्या है, सबसे पहले ये आपको नहीं करना है। जैसे डिप्रेशन, एग्जाइटी में काफ़ी सारे लोग जो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो उसको नींद कैसे आएगी फिर? जो सारा दिन अपने कमरे में रहेगा फिर रात में तो नींद आएगी नहीं, ना अपने बॉडी को कहीं बाहर लेके जा रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना बॉडी को थका रहा है, तो ऐसे नींद नहीं आएगी ना। तो इससे अच्छा है कि आप जाओ, बाहर जाओ, ठीक है, दोस्तों के साथ जितना मर्जी इंक्लूड कर लो, इससे बेटर है ना।
इससे बेटर ये है कि आप फिज़िकली वर्कआउट कर लो या कोई काम काज कर लो। फिज़िकली आपको वर्कआउट 100% करना ही करना है, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। सेकंड क्या करना आपने कि जैसे मैंने आपको बताया कि घूम लो बाहर दोस्तों के साथ। और कई लोग क्या होता है कि जो दिन में सोने का जिनको आदत से हैबिट सा पड़ गया है, तो दिन में नहीं सोना है, आपने रात में ही सोना है। और सोने से जस्ट 30 मिनट्स पहले आपने मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है। मैंने ये चीज़ कुछ टाइम के लिए बंद किया था, आप भी बंद कर लो, ठीक है। पहला फिजिकल वर्कआउट, सेकंड जितना मर्जी घूमो, फ्रेंड के साथ बाहर जाओ, बिजी रहो, ठीक है। सेकंड रूम पे नहीं रहना है, रूम से बाहर निकलो अपना। ये सब चीज़ धीरे धीरे करो, धीरे धीरे आपको एकदम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे इसको आप इंक्लूड कर लोगे ना डेली लाइफ में, तो इसको मतलब बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। बाकी ओवर थिंकिंग हो रहा है तो इसको रोकना नहीं है, इसको होने दो, इसको पॉजिटिव वे में सोचो। आप ओवर थिंकिंग आप नेगेटिव वे में सोच रहे हो, तो इसको आप पॉजिटिव वे में सोचो। बाकी मैंने इस तरीके से ये सब चीज़ें अप्लाई करके अपने आप को ठीक करा था। मेरा जो सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ पे काम करा था, वर्कआउट पे काम करा था। आप भी कर लो, कुछ भी वर्कआउट करो, डोंट वरी। बाकी किसी चीज़ से रिलेटिव आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो।